नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है घर जमाई, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह घर के अंदर दाखिल हो गए। पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उससे ऐसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़िया सी डाली हुई थी। कल उसकी सास ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए थोड़ी बैठी हूं। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी अपने मुंह से न बोला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वहीं गालियां खाने, वहीं फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम नहीं, यह ऐसा मैं कहता हूं। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को साना पानी देता हूं, छांटी काटता हूं। वहां ये सब पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंख बंद किए अपने काम में लगा रहता हूं। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दुहाता हूं। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होके रह गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा था। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े ही पड़े कहा, क्या है? क्या पड़े ही न रहने दोगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने कहा, उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं। मैं इनका कुत्ता हूं, जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोतती रहती थी। स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद तो इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ना चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते हो? रूठते किस बात पर हो? क्या तुम्हारे नखरे सहने भी कोई आएगा क्या? जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है।
हरिधन ने निर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी। मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों मुझसे कुछ पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है और कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं। केवल एक उछालने कुदालने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव की फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरदन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर मां के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूं। जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, कोई दूसरा भाई न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। मां के लिए रोता था, पर मां की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, वही आंखों में तैरता रहता था। घर में एक बुआ थी, वह हरदन को बहुत दुलार करती थी। हरदन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देते थे, जैसे चाहे खर्च करे वो। पर इन मरहमों से वह घाव पूरा न भरा गया जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार मां की याद दिलाता। मां की घुड़कियों में जो मजा आता था, क्या वह इस दुलार में था? मां से मांगकर, लड़कर, ठुनककर, रूठकर लेने में जो आनंद आता था, क्या वह भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छा पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक इसी दशा में रहा। फिर जैसे दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली मां से बात तक न की, कभी उसके पास तक न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता का देहांत की सूचना उसे मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भू ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया।
मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों के चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल से समझता था, सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहती थी। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी घर की याद न आती थी। मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। अब सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबा जाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखारते, ऐसे जिसे ऐसा दामाद मिल गया हो। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ने लगी, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूं, तो उसके मन में एक ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली थी। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों साले में बातें हो रही थीं। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ा ही लिया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प लिए होते हमने। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, पर इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2,000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। सवा सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव में बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहनोई में किसी दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन यह कहूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए। आपका कर्जा हमें नहीं खाना चाहिए। अब आप अपना खुद देख लीजिए। गुमानी घरवालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती थी। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती थी। इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती थी जैसे उसके घर वाले देखते हैं। सच तो है, 2,000 रुपए में
क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2,000 रुपये होते ही क्या हैं? 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी, सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहे। यह नहीं सोचते कि पहले कोई और बात थी, अब कोई और बात है। बहू ही सबसे बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना माहतम होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता रहा, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। वह घर भर की नौकर हो जाता है। उसके घर में मेरी तो वही गति होगी। फिर काहे को रोना? जो यह कहो कि मैं तो कमाता हूं तो तुम्हारी भूल है। मजूर और कोई बात है। मैं आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है और कसकर काम लेता है। वह यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सोते रहे। हरधन भी पड़ा अंदर अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्के बक्के हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना स्वाभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरधन ने कहा, इन दोनों ने इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं। तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं न बहरा हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म हो गए। तुम्हें किसी ने यहां बांधे तो नहीं रखा हुआ है? अब की हरधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम चाहो तो जन्म भर बाहों बने रहो और तुम्हारा वैसे ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं? बड़े, यह कौन कहता है? हरधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए? बड़ा साला, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डालेगा? हरधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हारी मुझे बुलाने के लिए। हरधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दोगे? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई,
फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जा रहा था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया, पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात बीत चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंख मीचकर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहां छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आ गया। जब भी वह इसी तरह क्रीड़ा करता था, उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की तरह प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहां वह केरिया चुना करता था, वह मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। न आंखों में, उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया हो और उसके सर पर हाथ फेर रही हो। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। उसे कोई पानी भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसे ही क्या राक्षसी नींद? चलकर खा भी लो कुछ, अब तक तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी क्या? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए बैठी रहेगी? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकलकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध क्यों आई? मैंने कह तो दिया था भूख नहीं है। गुमानी, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर में पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहां जा रहे हो? हरधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना मुझसे पूछा नहीं था। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहां जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता न दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। गुमानी पुकारती रही, सुनो सुनो, पर उसने फिरकर न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय कर दी। जब तक वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका वहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर
वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग से उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आम के बाग में पहुंचा, वह डालियों पर बैठकर वही हाथी की सवारी का आनंद पा रहा था, जहाँ के कच्चे बेरों और सिलोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था। तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में, मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बालोत्सव से भर दिया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और इधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूले हुए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि ठंडा हो जाएगा। उसने कई गालियां भी थी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरदन को अलौकिक आनंद आ रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर जोर से ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन के बाद हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहां कहा, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिलबिल्ला, न जाने बेचारे को क्या हुआ होगा। पेड़ की डाल में, तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर पड़ी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता, ठहर, मैं आकर तेरी खबर लेता हूं। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चट चट करके पेड़ पर चढ़ गया। देखा तो हरधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरधन, तुम यहां कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहां कब आए? चलो, घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी न मिलते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह कहीं और किसी आम में है ही नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़कर जाता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे, सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका हूं। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने आत्मविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, तुम्हारा तो घर वही है, उसे संभालो। पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते हो, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी मां समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी ले आओ। हरदन
उसका अब मुंह न देखूंगा। मेरे लिए घरवाली मेरी मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और मां को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति, महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरों खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहां अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं। अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरधन का विरलम मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया था। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। मां का नाता न सही, बाप का तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मातृवहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के कोने कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला गया। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व। अब वह किसी पर आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। मां से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी के लड्डू चढ़ा आऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ही ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूंगा। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।